कभी सोचा है कि कोई अपने सबसे बड़े दुश्मन से नफरत करके मोक्ष पा सकता है? मतलब इतनी नफरत, इतनी ज्यादा कि आखिर में उसे मुक्ति मिल जाए। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही कहानी है दंतवक्र की। और यकीन मानिए, ये कहानी भक्ति और मुक्ति के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से हिला देगी। तो सवाल सीधा सा है, क्या भगवान से घृणा करके, उनसे नफरत करके कोई मोक्ष तक पहुंच सकता है? ये तो उल्टा लगता है ना? पर दंतवक्र की पूरी कहानी इसी एक सवाल, इसी एक पहेली के चारों ओर घूमती है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, दंतवक्र का कैरेक्टर बड़ा ही अजीब है। एक तरफ तो वो कृष्ण का जानी दुश्मन था, मतलब ऐसा दुश्मन जो जरासंध और कंस का साथी था, जिसने द्वारका पर हमला तक कर दिया था। और दूसरी तरफ हरिवंश पुराण में वही दंतवक्र कहता है कि अरे, कृष्ण से तो दोस्ती कर लेनी चाहिए, वो तो जगत के निर्माता हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक ही इंसान के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे कैसे हो सकते हैं? क्या चक्कर है ये? अच्छा, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें कहानी में बहुत पीछे जाना होगा, एकदम शुरुआत में, क्योंकि ये सब कुछ एक श्राप से शुरू हुआ था। एक ऐसा दिव्य श्राप जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी। तो कहानी के सेंटर में हैं जय और विजय। ये कोई मामूली लोग नहीं थे, ये भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ के गेटकीपर्स थे, उनके सबसे भरोसेमंद द्वारपाल। सोचिए, भक्ति और सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण थे ये दोनों। लेकिन बस एक छोटी सी गलती और उनकी पूरी किस्मत ही पलट गई। तो हुआ यूं कि एक दिन 4 कुमार, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और हमेशा बच्चों के रूप में ही रहते थे, वैकुंठ पहुंचे। अब जय और विजय ने उन्हें देखा और सोचा ये तो बस बच्चे हैं, और उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। बस यही गलती हो गई। उन ऋषियों को ये अपमान लगा और उन्होंने गुस्से में दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ धरती पर इंसान बनकर जन्म लो। जब भगवान विष्णु आए तो उन्होंने श्राप वापस नहीं लिया, बल्कि एक चॉइस दी, और यही चॉइस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। पता है उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना कि वो 3 जन्मों तक भगवान के दुश्मन बनेंगे। क्यों? क्योंकि अपने भगवान से 7 जन्मों तक दूर रहना ये वो सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा दुश्मन बनेंगे तो कम से कम भगवान का ध्यान तो हम पर रहेगा, उनसे सामना तो होगा। ये उनकी भक्ति की गहराई देखिए कि जल्दी वापस आने के लिए वो दुश्मन बनना भी मंजूर कर गए। और बस यहीं से शुरू हुआ उनके 3 जन्मों का सिलसिला। हर जन्म में वो बने एक ताकतवर विलन, और हर जन्म में उनका सामना हुआ भगवान विष्णु के ही किसी अवतार से। ये श्राप 3 युगों तक चला। पहले सत्ययुग में वो बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, फिर त्रेता युग में वो रावण और कुंभकर्ण बनकर आए, और आखिर में द्वापर युग में वो जन्मे शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। हर बार एक ही पैटर्न, वो अधर्म के रास्ते पर चले और हर बार भगवान विष्णु ने उन्हें मोक्ष देने के लिए अवतार लिया। तो अब हम आते हैं उनके तीसरे और आखिरी जन्म पर, वो जन्म जो हमें वापस दंतवक्र की कहानी पर ले आता है। और ये समझना जरूरी है कि दंतवक्र कोई छोटा मोटा विलेन नहीं था। शिशुपाल के साथ मिलकर उसने द्वारका शहर में आग लगाई, लोगों को बंदी बनाया, यहाँ तक कि यज्ञ का घोड़ा चुराया और महिलाओं का हरण भी किया। मतलब वो सच में अधर्म के रास्ते पर थे और अपने श्राप वाली भूमिका को पूरी तरह से निभा रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद उसके किरदार में एक और पहलू था, एक ऐसी सच्चाई जो कहीं अंदर छिपी हुई थी, जो इस श्राप के बावजूद कभी कभी बाहर आ जाती थी। और वो सच्चाई इन शब्दों में दिखती है, जहां वो खुद कहता है, कृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं है, वो तो देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं। अगर हम उनसे शांति कर लें तो हम डर के बिना जी सकेंगे। सोचिए, ये शब्द उसके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं। वो जानता था कि कृष्ण कौन है, उसे दुश्मन का रोल तो निभाना था, पर वो अपनी असलियत पूरी तरह से भूला नहीं था। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ तय कर दिया। जब कृष्ण ने उसके भाई शिशुपाल का वध किया तो दंतवक्र गुस्से से भर गया। अब उसके श्राप का आखिरी हिस्सा पूरा होने वाला था। उसका आखिरी काम था कृष्ण से लड़ना और उनके हाथों मारा जाना। और वो आखिरी लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई। दंतवक्र पैदल ही हाथ में गदा लिए कृष्ण को ललकारने आया। उसने पूरी ताकत से कृष्ण के सिर पर वार किया, पर कृष्ण को खरोंच तक नहीं आई। फिर कृष्ण ने अपनी गदा कौमुदी उठाई और बस एक ही वार दंतवक्र की छाती पर किया। उसका दिल फट गया और वो वहीं ढेर हो गया। और जैसे ही वो गिरा, एक अद्भुत चीज हुई। उसके शरीर से
एक तेज रोशनी निकली और सीधे जाकर कृष्ण में समा गई। उसका श्राप खत्म हो चुका था, उसे मोक्ष मिल गया था। तो हम वापस घूम फिरकर उसी सवाल पर आ गए। एक ऐसा इंसान जिसने इतने पाप किए, जिसके मन में इतनी नफरत भरी थी, उसे ऐसा दिव्य अंत कैसे मिला? इसका जवाब एक बहुत ही गहरे फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट में छिपा है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो भक्ति के बारे में हमारी नॉर्मल समझ को पूरी तरह बदल देता है। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है विद्वेष भक्ति, यानी दुश्मनी के जरिए भक्ति। इसका मतलब ये है कि कोई भी बहुत गहरी भावना, चाहे वो प्यार हो या नफरत, अगर वो पूरी तरह से 24 घंटे भगवान पर ही टिकी रहे तो वो अपने आप में एक तरह का ध्यान बन जाती है और वो भी इंसान को भगवान से जोड़ सकती है। श्रीमद् भागवत पुराण में यही कहा गया है कि चाहे प्यार से, डर से या बहुत गहरी नफरत से, किसी भी तरह से बस अपना मन कृष्ण पर टिकाए रखो। असली चीज भावना नहीं, बल्कि उस भावना की गहराई और उसका फोकस है। दंतवक्र ने अपनी पूरी सोच, अपनी सारी एनर्जी सिर्फ कृष्ण से नफरत करने में लगा दी। वो खाते पीते, सोते जागते सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचता था। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे गोपियों ने प्यार के रास्ते से अपना मन कृष्ण में लगाया, राजा कंस ने डर की वजह से, वो हर पल कृष्ण से डरता था, और शिशुपाल और दंतवक्र ने दुश्मनी के रास्ते से। रास्ते अलग थे पर तीनों का ध्यान पूरी तरह से कृष्ण पर ही था। दंतवक्र की नफरत एक तरह से एक बहुत ही अजीब लेकिन बहुत पावरफुल मेडिटेशन बन गई थी। तो आखिर में दंतवक्र की कहानी एक सर्कल के पूरा होने जैसी है। जो श्राप उसे मिला था वही उसकी मुक्ति का रास्ता बन गया। उसकी नफरत ने ही उसे हर पल कृष्ण की याद दिलाई और आखिर में उसे वापस वहीं ले आई जहां से वो आया था, वैकुंठ। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर प्यार, डर और यहाँ तक कि नफरत भी भगवान तक पहुंचा सकती है, तो फिर भक्ति का असली मतलब क्या है? शायद ये किसी एक फीलिंग के बारे में है ही नहीं। शायद ये बस अपने ध्यान को, अपनी चेतना को पूरी तरह से एक जगह टिका देने के बारे में है।